तो डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन का एक पार्ट पढ़े थे। नेक्स्ट क्या है, अब इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो थोड़ा आइए देख लेते हैं। अवकलन x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 12th में 2 साल पहले tan इनवर्स x का अवकल गुणांक पूछा था प्रथम सिद्धांत से कैसे होगा। तो आप पहले साइन इनवर्स x का देखिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स x with respect to x from फर्स्ट प्रिंसिपल। x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक निकालना हो तो सबसे पहले y मानेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यहां से x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन y। आप इनवर्स फंक्शन में पढ़े हैं, y इक्वल टू यदि साइन इनवर्स x दिया हुआ हो तो ये साइन जब इधर आएगा तो साइन y होगा, सिर्फ बचा x। तो x इक्वल टू आ गया साइन y। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। माना कि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x तथा y में संगत परिवर्तन डेल्टा y है। देयरफॉर x प्लस डेल्टा x इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y। आप सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो आप घटा दीजिए ना, x प्लस डेल्टा x माइनस x इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y माइनस y माइनस साइन y है ना, x कैंसिल होगा। डेल्टा x इक्वल टू साइन c माइनस साइन d। अभी हम आपको बताए थे 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। ध्यान दीजिएगा, y मेरा कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा x से डेल्टा y से दोनों तरफ भाग देने पर, यदि भाग दिया जाए तो डेल्टा x बटे डेल्टा y इक्वल टू 2 cos, देखिए ध्यान से, y प्लस y करेंगे तो 2y प्लस डेल्टा y बटा 2 इंटू साइन डेल्टा y बटा 2 बटे डेल्टा y। अब डेल्टा y दोनों के साथ गुना में है, किसी एक फंक्शन के साथ आप गुना में लिख सकते हैं, तो इसका सेटिंग इसके साथ आएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 मान 1 होगा। तो लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा x बाय डेल्टा y टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, cos 2 कैंसिल हो गया तो y प्लस डेल्टा y बटे 2 इंटू साइन डेल्टा y बटे 2 बटे डेल्टा y बाय 2। ये जो 2 है नीचे एडजस्ट किए ताकि अगर इस इक्वलिटी भी मारेगा तो ऊपर जाएगा। लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0,
ये जब चेंज होगा 2 तो देखिए आप ऑटोमेटिक 2 ऊपर मेरा आ जाएगा और 2 ये वाला यहाँ आया हुआ है। पता है कि साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 मान 1 होता है। आप लिमिट में पढ़े होंगे, इसका होगा dx बटा dy। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, dx बटा dy इक्वल टू ये डेल्टा y टेंस टू 0 मींस ये 0, तो सिर्फ क्या बच गया cos y और इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब dx बटा dy, x का वैल्यू देखिए यहां दिया हुआ है, sin y रहने दीजिए, यहां पुट मत करिए अभी। cos y को हम लोग लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए, therefore dx बटा dy है। अगर हम इसे dy by dx लिखेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 by cos y आएगा। dx बटा dy cos y है, अगर dy बटे dx लिखा जाएगा तो 1 बटे cos y आएगा, और 1 बटे cos y चेंज कर दीजिए, क्योंकि मान देखिए sin y का मान x है तो cos y का आइडेंटिटीज फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब यहां से क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन y का वैल्यू x है तो यहाँ x पुट कर देंगे तो x स्क्वायर, देयरफॉर साइन इनवर्स x है ना, इसी का निकालना था ना हमें, साइन इनवर्स x का आ गया मेरा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x का निकाले हैं, निकल गया। साइन के जैसे आप cos इनवर्स का निकालें, टेन इनवर्स का निकालें, cot इनवर्स x का निकालें, sec इनवर्स x का निकालें, cosec इनवर्स x का आप निकालें। एक और देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। देखिए यदि इसकी जगह टेन इनवर्स x कर दिया जाए, टेन इनवर्स x, तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रथम सिद्धांत से इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे अवकल गुणांक। ध्यान दीजिए, अभी अभी हम बहुत सारे बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जिसका भी निकालना रहेगा सबसे पहले y लेट करेंगे, y इक्वल टू मेरा आ गया टेन इनवर्स x, देयरफॉर x इक्वल टू यहां से मान आएगा 10y। अब यहां से लिखिए, माना कि y में अल्प परिवर्तन, माना कि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x तथा संगत y में परिवर्तन डेल्टा y है, इसलिए x प्लस डेल्टा x में स्मॉल परिवर्तन होगा, y में आएगा 10, y प्लस डेल्टा y। सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो x प्लस डेल्टा x माइनस x इक्वल टू 10, y प्लस डेल्टा y माइनस 10y, डेल्टा x इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y बाय cos y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y बटा cos y, डेल्टा x इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, साइन y प्लस डेल्टा y इंटू cos y माइनस cos y प्लस डेल्टा y इंटू साइन y बाय cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b फॉर्मूला होगा साइन a माइनस b। तो डेल्टा x इक्वल टू, अब डेल्टा y से भाग दे सकते हैं दोनों तरफ,
लिख देंगे दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग देने पर यहां से क्या आ जाएगा साइन, फिर से देख लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बाय कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डिवाइड किए हैं कितना से डेल्टा वाई से, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा वाई वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। ऐसा कीजिए, पहले सेटिंग कर लीजिए। देखिए साइन डेल्टा वाई यहाँ बच रहा है, साइन डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा वाई आ जाएगा इंटू 1 बाय कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। क्या किए यहाँ से साइन डेल्टा वाई है, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा वाई थीटा मान 1 होगा, तो डेल्टा वाई को इसके नीचे सेटिंग कर दिए, 1 बाय इतना बच गया dx बटा dy इक्वल टू, ये तो मान 1 हो गया, 1 बाय लीजिए 0, तो cos y इंटू cos y dy बटा dx इक्वल टू आ गया cos स्क्वायर y और dy बटे dx इक्वल टू cos स्क्वायर y होता है 1 बटे sec स्क्वायर y और dy बटे dx इक्वल टू sec स्क्वायर y का फॉर्मूला होता है 1 प्लस sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y होगा 1 प्लस tan स्क्वायर y और d बटे dx tan इनवर्स x इक्वल टू tan y का वैल्यू देखिए x है तो आप पुट कर सकते हैं 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका tan इनवर्स x का प्रिंसिपल ये आ गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया कितना 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। याद रखिएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। dy dx tan इनवर्स x, तुरंत फॉर्मूला लिख दीजिएगा 1 प्लस x स्क्वायर और इसकी जगह क्या करेगा tan इनवर्स, अब यहां से क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स 2x है, tan इनवर्स 2x का निकालना है डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, अगर tan इनवर्स मेरा 2x है तो 1 बटे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स छोड़ दीजिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। ध्यान देना यहाँ पे यही है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा हमेशा गुना होगा, तो 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसके पहले वाले में मैं बताए थे कि कोएफिशिएंट हमेशा गुना होगा, जैसे e टू दी पावर 5x है, इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे e टू दी पावर 5x तो रहेगा लेकिन x के आगे 5 है तो ये 5 हो जाएगा, अर्थात 5 e टू दी पावर 5x। इसी प्रकार मान लीजिए d बटा dx और अगर दिया गया है साइन इनवर्स 2x है तो साइन इनवर्स 2x का होगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अर्थात 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का हो जाएगा 2, तो आ गया 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। आप इसे देखिए तो इनवर्स का है, इनवर्स का लिखिए। कुछ मिक्स क्वेश्चन देते हैं, dy dx e टू दी पावर
2x प्लस log x प्लस टू द पावर x। ठीक है, क्या है, तीन फंक्शन है, तीनों का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग लिखेंगे। e टू दी पावर 2x का तो e टू दी पावर 2x ही होगा, गुना 2 होगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x टू दी पावर x, अर्थात a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a टू दी पावर x into log a, तो टू दी पावर x into log 2। बस यही आंसर हो गया। आप इसे सजा सकते हैं। log 2। और भी क्वेश्चन देखिए, यदि y इक्वल टू दिया गया है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो आपसे कहेगा कि dy बटा dx निकालें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू dx x³। पहले सजा लीजिए इसे 2, और हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए 4 है ना, अब 4 आगे लिख सकते हैं, x प्लस 3 कांस्टेंट है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव इसका होगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या होगा 4x, और x का क्या होगा 1 प्लस क्या 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आपका डेरिवेटिव्स आ गया। आप इसे लिखिए, कुछ फॉर्मूला अभी हम देखे थे, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिख दिए हैं, आप बेसिक आप इसको पहले देखिए और आप खुद से बनाइए, बहुत इजी दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसको देखिए, बारी बारी से सबकी चर्चा करते हैं। पहला है कि cos 2x है, इसका dy बाय dx निकालना है। ध्यान दीजिएगा, cos 2x हो, cos 3x हो, sin 3x हो, tan 3x हो, cot 3x हो, कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन अगर है, और तो सबसे पहले इधर से पीछे से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, x मीन्स क्या 2x। अब ध्यान दीजिए, cos को आप छोड़ दीजिए, x का गुणांक 2 है तो 2 गुना हो जाएगा, x के आगे जितना भी कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा वो गुना में जाएगा, तो आ गया -2 sin 2x। नेक्स्ट है √10x। यहां क्या देख रहे हो, यहां दो फंक्शन है, एक रूट खुद है, दूसरा 10x है। तो हम क्या बोले, पीछे से डिफरेंशिएट करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन इसका होगा, रूट का होगा। तो याद करिए, रूट x का डिफरेंशिएशन हम आपकी सुविधा के लिए लिख दिए थे, तो रूट x का होगा 1/2 रूट x। तो रूट 10x है, इसको भी x पढ़ेंगे, तो 1/2 रूट x, x मीन्स क्या 10x, और रूट अगर छोड़ दिया जाए तो 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, अर्थात sec स्क्वायर x बाय 2√10x। आ गया ना। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, cos qx है, पावर यहाँ 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, जितना रहेगा पावर हमेशा आगे आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आ गया,
और आपको बताया तो इसके पावर में एक कमी आएगा, तो 3 था, तो अगर यहाँ 4 रहता तो आप क्या बनाते, 4 मेरा आगे आ जाता तो cos यहाँ क्यू बचता। अगर यहाँ 5 होता तो 5 मेरा आगे आता, cos का पावर 4 बचता। ये तो पावर का इतना हुआ, पावर अगर छोड़ दीजिए तो cos x का होगा माइनस sin x, बस आंसर हो गया। -3 sin x इंटू cos स्क्वायर x। नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, साइन उसी प्रकार से साइन का हो जाएगा cos इतना और x स्क्वायर का होगा 2x। cos रूट x है तो पीछे से करेंगे cos का माइनस साइन रूट x और रूट x का होगा 1/2 रूट x। कर देते हैं, आपको लग रहा होगा दिक्कत है। देखिए साइन है ना और x स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos, तो cos आ गया, बिल्कुल cos होगी। साइन छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, बस आंसर हो गया। 2x को आप आगे लिख लीजिएगा। फिर देखिए cos रूट x है तो d ऑफ cos रूट x का पीछे से करेंगे तो cos का क्या होगा माइनस साइन रूट x। cos छोड़ दीजिए, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन में ये ध्यान रखना है कि एक एक पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक एक पार्ट का बारी बारी। जैसे यहाँ पे cos है रूट x है तो cos x का माइनस साइन रूट x और रूट x का 1/2 रूट x। नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, साइन x डिग्री और आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है और 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन और x डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 गुना x। तो मेरा आ गया d बटा dx। रेडियन को पहले डिग्री बनाएंगे, सॉरी डिग्री को पहले रेडियन बनाएंगे, डिग्री है ना तो रेडियन में ले आए। पाई x साइन पाई x बटा 180, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos पाई x बाय 180। साइन छोड़ दीजिए, हम क्या बताए थे अभी, एक एक पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, अर्थात साइन का तो cos हो गया, थीटा की जगह पे इतना था पूरा आ गया। साइन छोड़ दीजिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो गुना पाई बाय 180 होगा, पाई बाय 180 इंटू cos पाई x बाय 180, ये आंसर आ गया, बस हो गया। साइन ax है, ध्यान दीजिएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos ax और x का डिफरेंशिएशन 1। e टू दी पावर 5x है तो e टू दी पावर x का इस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव वही e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर 5x इंटू 5 cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो cos का होगा माइनस साइन इतना पूरा आ जाएगा, ax स्क्वायर का होगा 2ax, bx का होगा 1 तो प्लस b हो जाएगा, मतलब माइनस साइन इतना गुना 2ax प्लस b। तो आप इन सभी प्रश्न को आप देख लिए, इसके जैसा एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल है, आप ट्राई कीजिए, घर पे मेहनत कीजिए ज्यादा से ज्यादा, आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा आप इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके ऊपर सम स्पेशल कुछ फार्मूला है, टाइप्स हैं, जिसके ऊपर एक्सरसाइज में बहुत सा प्रश्न होगा, आप उसको देखिए। जैसे यदि y इक्वल टू u प्लस v का फॉर्म हो, y इक्वल टू अगर u प्लस v हो तो जब भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा तो क्या लिखेंगे, du बाय dx प्लस dv बाय dx, अर्थात दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। यदि y इक्वल टू u माइनस v का फॉर्म हो तो dy बाय dx इक्वल टू होगा du बाय
dx माइनस dv बाय dx। आप ये फॉर्मूला को देखिए, ये टाइप्स हैं, 4 टाइप के आपके प्रश्न होंगे डिफरेंशिएशन में। एक u प्लस भी, u माइनस भी, u इंटू भी, u बाय भी। आप पहले ये दोनों टाइप्स को देखिए, तो नेक्स्ट जो होगा u इंटू भी का और u बाय भी का बताएंगे। पहले इसके ऊपर बहुत सा क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन, सपोज दैट y इक्वल टू 4x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए y इक्वल टू इस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत सा होगा, हम सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अब यहां से लिखेंगे किसके सापेक्ष क्वेश्चन है, तो यहां से आपसे निकालने के लिए कहेगा फाइंड कीजिए कि dy बाय dx क्या होगा। तो y दिया हुआ है, तो x के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाय dx इक्वल टू dy dx, 4 को आप आगे लिख लीजिए, dx x टू दी पावर 4, फिर देखिए 3 कांस्टेंट है, आगे होगा x का क्यूब प्लस, जैसे से बता रहे हैं गौर कीजिएगा, 2 आगे कर लीजिए और d ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 आगे कर लीजिए। आप इसे लिख सकते हैं x प्लस, देखिए सबके साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बारी बारी से। जैसे जोड़ है ना, 2 गो था तो 2 गो, 3 गो है तो 3 गो, 4 गो है तो 4 गो, ये आगे आ गया 4 गुना 4 16 x के पावर 3, पावर में हमेशा एक कमी होगा, 3 आगे आ गया 9x स्क्वायर प्लस 2 आगे आ गया 4x, x का 1 होता है तो 2 और 1 का तो 0 होगा। बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप बनाएंगे। जैसे y इक्वल टू सपोज दैट माइनस साइन x माइनस कॉस x दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है, dy बाय dx। देखिए ध्यान से, चूंकि y इक्वल टू है साइन x माइनस कॉस x, लिख देंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे अवकलन करने पर। तो dy बाय dx इक्वल टू मेरा आएगा साइन x माइनस कॉस x, साइन x का हो जाएगा कॉस x, अब कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस में हो, ध्यान दीजिए, अगर प्लस में हो, y इक्वल टू दिया गया है साइन x प्लस cos x प्लस e टू दी पावर 2x, तो d बाय dx निकालना है। ध्यान देना, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में कीजिए। x के सापेक्ष अगर अवकलन आप कीजिएगा तो dy बाय dx इक्वल टू एक एक पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तीनों प्लस में है तो तीनों के साथ हम करेंगे डिफरेंशिएट। साइन x पहले आएगा, फिर cos x का लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे, e टू दी पावर 2x का, तो साइन x का होगा cos x का होगा माइनस साइन x, और e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x ही होगा, लेकिन x का गुणांक 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसे cos x माइनस साइन x प्लस 2e टू दी पावर 2x। और भी क्वेश्चन आप देखिए, y इक्वल टू क्वेश्चन दिया गया है साइन 2x प्लस cos 3x प्लस 2 दी पावर x। ध्यान से देखिएगा,
तो निकालना क्या है, dy बाय dx। तो सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि होगा तो dy बाय dx, इसको सबके साथ डिफरेंशिएट कीजिए। पहले कौन sin 2x, फिर कौन cos 3x, फिर कौन टू दी पावर x। तो sin 2x का cos 2x होगा और 2x का 2 होगा। cos 3x का बताइए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस साइन 3x इंटू 3x का क्या होगा 3, टू दी पावर x का टू दी पावर x इंटू लॉग 2। टू दी पावर x मीन्स a टू दी पावर x का फॉर्मूला a टू दी पावर x का होगा a टू दी पावर x इंटू लॉग a, तो टू दी पावर x का होगा टू दी पावर x इंटू लॉग 2। 2 cos 2x माइनस 3 साइन 3x प्लस टू दी पावर x इंटू लॉग 2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाय, अगर x दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा टाइप चेंज किए हैं, ये पावर 3 है, पावर 2 है, x है, कांस्टेंट है, बटा में x है। आप क्या कीजिए, x क्या कह रहा है कि सब में पहले भाग दो, क्योंकि ऊपर का पावर ज्यादा है नीचे कम है, आप भाग दे के अलग कर सकते हैं। हम y इक्वल टू इसे एडजस्ट करेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x कट जाएगा, 2x x कट जाएगा 3 और 5 बाय x। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष यदि अवकलन होगा तो क्या आएगा, dy बटा dx। अभी सजाने के लिए हम आपको बताएं कि सबके साथ dy dx लिखेंगे। पहले x स्क्वायर 2, पहले आप इसको बैठाना सीखिए, बैठाने के लिए आपको आ गया तो बनाने आ गया 3। नेक्स्ट है 5 कांस्टेंट है 1 बाय x। ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का बता दीजिए 1, तो सिर्फ 2 होगा, 3 का क्या होगा तो 0 होगा, और प्लस 1 बाय x का याद कीजिए ये u बाय v का फॉर्म है, लेकिन हम 1 बाय x का डिफरेंशिएशन लिखाए हैं क्योंकि फॉर्मूला अक्सर फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन ये अक्सर यूज होता है। तो 1 बाय x का होगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो आप लिखेंगे माइनस 1 बाय 5 है ना, तो 5 बाय x स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 2x प्लस 2 माइनस 5 बाय x स्क्वायर। तो आप इसे नोट कीजिए और अपने बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। ये u प्लस v u माइनस v का टाइप हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में u इंटू v और u बाय v लेकर के आएंगे।